भाभी की मदद करने से ननद का मान कम हो जाता। ये सब नए जमाने के चोचले हैं बहू, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अभी बच्चा सिर्फ गर्भ में आया है और तुम्हारी ये हालत हो रही है तो आगे क्या होगा? ऐसे ही नाजुक बनी रहोगी तो ऑपरेशन पक्का है। अरे हमने तुम्हारी उम्र घर के बाहर के सारे काम करते करते तीन बच्चों को जन्म दे दिया और एक उप नहीं मुंह से नहीं निकली। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर छवि की आंखें भर आई। एक तो नया घर, नया माहौल, पहली गर्भावस्था और सास के ताने। एक 22 साल की लड़की जो कल तक अपने घर में अलहड़ सी घुमा करती, हंसती खेलती, आज उसे एक परिपूर्ण महिला की तरह रहने के लिए कहा जा रहा है। किसी तरह खुद को संभाल कर छवि रसोई में खाना बनाने चली गई। आज उसकी बड़ी ननद और नंदोई जी आने वाले थे। छवि की शादी कुछ समय पहले ही आनंद के साथ हुई थी। घर में आनंद के मम्मी पापा और 2 बड़ी बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। छोटा परिवार और अच्छा घर वर देख छवि के पापा ने छवि की शादी थोड़ा जल्दी ही तय कर दी थी। आनंद आर्मी में था और शादी के लिए सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ही मंजूर हुई थी। शादी के बाद के वो सुंदर दिन जल्दी ही बीत गए और नई नवेली दुल्हन को उदास छोड़ आनंद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला गया और जाते जाते छवि से जल्दी आने का वादा भी कर गया। आनंद के जाने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, तबीयत भी गिरी गिरी सी रहने लगी थी। कुछ दिन बीतते ही छवि को उल्टियां होनी शुरू हो गई। लगता है बहू ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसे किसी डॉक्टर को दिखा लाओ। ससुर जी के कहने पर सास बेमन से बहू को पास के डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। छवि गर्भवती थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई और आनंद ने भी जब ये खबर सुनी तो बहुत खुश हुआ। छवि खुश तो थी मगर थोड़ा घबराई हुई भी थी। नए घर में अभी वो भी कहाँ ठीक से एडजस्ट हो पाई थी और ऐसे में बच्चा। छवि ने जब ये बात आनंद से कही तो वो हंस पड़ा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो माँ, है ना? देखना कितना ख्याल रखेंगी अपनी लाडली बहू का, पलकों पर बिठा कर रखेंगी तुम्हें। लेकिन जैसा आनंद ने समझाया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। छवि को सुबह सुबह बहुत चक्कर आते थे। बिस्तर से उठते ही उल्टियां शुरू हो जाती थी। हर चीज से गंध आती, ना कुछ खाना अच्छा लगता और ना पीना। दिन भर ऐसा लगता कि बस सोई रहे, मगर मजाल है वो ऐसा कुछ कर पाती, क्योंकि उसकी सास पद्मा जी के अनुसार ये सब नए जमाने के चोचले थे। छवि के मम्मी पापा ने 1-2 बार दबी जुबान में छवि को भेजने की बात की तो पद्मा जी नाराज हो गई। अभी तो बहू घर आई है, इतनी जल्दी मायके नहीं भेज सकती, और हमारे यहाँ पहली डिलीवरी ससुराल में ही होने का रिवाज है। नया संधियाना होने के कारण छवि के मम्मी पापा चुप रह गए। इधर छवि दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। अब तो पेट का उभार भी दिखने लगा था। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा था, छवि को साड़ी पहनकर काम करने में भी परेशानी हो रही थी। बहू खाना बना कि नहीं? सास की आवाज से छवि की तंद्रा टूटी। जी मम्मी जी, सब हो चुका है, अभी दीदी के आने में समय तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। खाना बनाकर छवि अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी कमर और पैर जैसे दर्द से टूट रहे थे। बाहर हॉर्न की आवाज और घर में तेज हलचल सुनकर भी छवि की कमरे बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर उठना तो था ही। वो उठी और बाहर औपचारिकता निभाने के बाद वापस रसोई में जाकर खड़ी हो गई। रोटियां जो उतारनी थी। दीदी आप ये पानी का जग और सब्जियां टेबल पर रख दीजिए, तब तक मैं रोटियां लेकर आती हूँ। रसोई में खाने का मुआयना करने आई ननद से छवि ने अनुरोध किया। ये क्या भाभी, आपकी शादी के बाद मैं पहली बार मायके आई हूँ।
वो भी अपने पति के साथ, और आप मुझे ही टेबल पर खाना पानी लगाने के लिए कह रही है। क्या कहेंगे मेरे पति की भाभी एक दिन भी मायके में बिठाकर नहीं खिला सकती। तिनक कर सोनम ने छवि को सुना दिया और रसोई से बाहर निकल गई। अपनी ननद की बात सुनकर छवि दंग रह गई। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया। नंदोई जी घर पर थे, इसलिए बात को ना बढ़ाते हुए छवि ने खुद ही खाना टेबल पर लगा दिया। खाना पीना होने के बाद छवि अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि सोनम की बातें सुनकर उसके पैर रुक गए। ये क्या मम्मी, एक दिन को बेटी आई है और सबको भारी लगने लगी। क्या आपकी बहू एक गिलास पानी देने में घिस जाएगी। बहुत सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी, थोड़ा खींच कर रखो अपनी बहू को। डोट अब क्या कहूँ सोनम, जब से शादी हुई है तब से बीमार ही रहती है, कभी चक्कर तो कभी उल्टियाँ। मुझे तो घिन सी आती है, ऐसे तेज आवाज कर करके उल्टी करती थी। छी छी माँ, आप नहीं जानती ये सब काम से बचने के तरीके हैं। नए जमाने की बहुओं के सारे नए चोचले सीख कर आई होंगी अपनी माँ से। सास ननद की बातें सुनकर छवि का सर फटने लगा। वाह मम्मी जी वाह, मेरी गर्भावस्था की परेशानियाँ आपको नए जमाने के चोचले लगते हैं, मेरी कामचोरी लगती है। चलो मान लिया ये मेरे काम से बचने के तरीके थे, तो कौन सा मैंने पिछले 7 महीनों में आराम कर लिया। क्या एक भी दिन ऐसा आया है जब आपने मुझे आराम करने के लिए कहा हो। चाहे कितने भी चक्कर आए हो या कितनी भी उल्टियाँ हुई हो, मैंने रसोई से छुट्टी नहीं ली। एक औरत, एक माँ होकर भी आपको मेरी उल्टियों से घिन आती थी, लेकिन आपने एक दिन भी सफाई तो दूर मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। मम्मी जी ना आप मेरी सास ठीक से बन पाई और ना ही दादी, क्योंकि आपको ना तो कभी बहू की फिक्र हुई और ना ही अपने होने वाले पोता पोती की। और हाँ दीदी, मेरी माँ ने मुझे नए जमाने की बातें सिखाई है और ये भी सिखाया है कि घर परिवार में शांति कैसे बनाकर रखते हैं और कैसे नंदों का मान रखते हैं। तभी आज तक मैं चुप थी और आनंद को भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर 7वें महीने में एक गिलास पानी देने में मैं नहीं घिस सकती, तो स्वस्थ होकर आप भी तो नहीं घिस सकती। क्या भाभी की थोड़ी मदद करने से ननद का मान मायके में कम हो जाता है। हाँ मम्मी जी, हो सकता है आपको शुरुआती महीनों में उल्टियाँ और चक्कर ना आए हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सास को हुआ हो वही बहू को भी हो। मैंने बहुत किया इस घर के लिए और बहुत सहा भी है, मगर अफसोस मुझे इस घर में सिर्फ एक मशीन समझा गया है, जो ना कभी थकती है और ना बीमार पड़ सकती है। लेकिन अब नहीं मम्मी जी, अब मुझे माफ कीजिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं हूँ, एक माँ भी बनने वाली हूँ, और अब मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। आनंद को भी अब सब कुछ पता होना चाहिए और कल मैं अपने मायके जा रही हूँ। छवि ने उसी पल अपने भाई को उसे वहाँ से ले जाने को कह दिया। अगले दिन वो अपने मायके चली गई। जब आनंद को सब कुछ पता चला तो वो बहुत दुखी और शर्मिंदा हुआ।